बिल्कुल। अब चलो, छात्रों कल की बात के दूसरा पद है। पहले पद देखो, कांपी उठी कमला, मन सोचत मोह सो, कहा हरि को मन आको। रिद्धि कांपी सब सिद्धि कपि, नौ निधि कपि बंधना यह धोंको। सोच भयो सुरनायक के, जब दूसरी बार लियो भरी झोंको। मेरु डरियो बक्सै जानी, मोही कुबेर चबावत चाउर चौको। ये पद आपने देखा। अभी आपको अर्थ पता चल रहा है क्या, बताइए इस पद में क्या कहा गया है? समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? आप बताओ हाँ या नहीं। तो होरा वाला ही ग्रुप के सामने नहीं, इस पद में जो पंक्तियां कही गई हैं उसमें अर्थ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? मैं बताता हूँ। इसका पहले आप प्रसंग समझ लो कि कल का जो प्रसंग है वही प्रसंग इसका है। सुदामा द्वारा लाए गए चावल को जब कृष्ण प्रेम पूर्वक खाते हैं तो देवलोक पर क्या प्रतिक्रिया होती है, इसका वर्णन है। समझ गए? यानी सुदामा द्वारा लाए गए उपहार को कृष्ण जब भक्षण करते हैं, जब उसे खाते हैं तो देवलोक पर क्या घटित होता है, इसका वर्णन नरोत्तम दास ने इस पद में किया है। और ये पद व्याख्या की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 2003 से आपका सिलेबस है, 2021 चल रहा है, 17-18 वर्षों से, और ये पद व्याख्या के लिए कितनी बार आया है, समझिए। तो इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्वेश्चन छिपा हुआ है। पहले देखो, कृष्ण, इसका समझ लो, कृष्ण ने जब, लिखो मत, बाद में लिखना, समझ लो, इतना आसान में समझा दूंगा कि आसानी से आपको समझ लो। कृष्ण ने जब सुदामा के द्वारा लाए गए उपहार यानी चावल को खाया तो कांप उठी कमला। कमला लक्ष्मी, लक्ष्मी जो है कांप उठी। मन सोचत, वो मन में सोचने लगी, लक्ष्मी जो है मन में सोचने लगी। मोसो कहा, मुझसे क्या। मोसो कहा यानी मुझसे क्या। हरि को, भगवान को, कृष्ण को। मन आंको, आंकों का अर्थ है भर गया है। पहली पंक्ति का अर्थ है कि सुदामा द्वारा लाए गए उपहार अर्थात चावल के कणों को कृष्ण ने जब खाया तो लक्ष्मी जो है वो कांप उठी और उनके मन में यह चिंता हुई, मन सोचत, उनके मन में यह भय समाया, उनके मन में चिंता हुई कि भगवान कृष्ण का मन जो है मुझसे भर गया है क्या। यानी जितना चावल कृष्ण खाते थे उतनी ही संपत्ति सुदामा को हो जाती थी। लक्ष्मी के यहाँ की संपत्ति जो है उतनी, जितना चावल खाते थे उतनी संपत्ति सुदामा की हो जाती थी। तो लक्ष्मी जो है इस दृश्य को देखकर वो कांप उठती है, उनके मन में यह भाव पैदा होता है कि कृष्ण का मन मेरे से भर गया है क्या। समझ गए? दूसरी पंक्ति देखिए, रिद्धि कांपी, रिद्धि, रिद्धि भी कांप उठी। सब सिद्धि, आठों सिद्धियां, सिद्धियों की संख्या 8 बताई गई है, सब सिद्धियां भी कांप उठी। कपि नौ निधियां, और नौ निधि माने गए, नौ निधि अनिमा गरिमा इत्यादि नौ निधियां माने गए, वो भी कांप उठी। बमना यह झोंको, ये सब सोचती हैं, रिद्धि भी है, सिद्धि भी है और नौ निधियां इस सोच में पड़ जाती हैं कि कृष्ण जो है हमें ब्राह्मण सुदामा को दे देंगे। फिर से देखो, रिद्धि सिद्धि नौ निधियां कांप उठती हैं, उनके मन में यह भय सताता है कि कृष्ण जो है हमें सुदामा ब्राह्मण को सौंप देंगे। अच्छा, उनको सब देगा। हाँ, मैंने ये भय हो जाता है, अस्तित्व पर खतरा पैदा हो जाता है कि ये हमें सौंप देंगे। अगला देखो, सोच भयो सुरनायक, सुरनायक कहते हैं इंद्र को, इंद्र को भी चिंता सताने लगती है। सोच भयो, चिंता सताने से, आपको भी पढ़ रहे हो और परीक्षा आ जाएगी तो चिंता सताने लगेगी। सोच, रात में सोने लगोगे, खाने लगोगे कि परीक्षा कैसे जाएगी, चिंता सताने लगेगी, भय सताने लगेगा कि हम कैसे क्या करेंगे, अच्छा करेंगे कि नहीं। तो सोच भयो का अर्थ होता है चिंता होना, चिंतित होना। सुरनायक यानी भगवान इंद्र, इंद्र भी चिंतित हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। क्यों? कि जब दूसरी बार लियो भरी झोंको,
क्यों पड़ जाते हैं? जब दूसरी बार सुदामा जो है, कृष्ण जो है सुदामा द्वारा लाए गए चावल को जब दूसरी बार मुट्ठी में उठाते हैं, झोंक से उठाते हैं, तो सुरनायक जो है इंद्र भी जो है सशंकित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। समझ गए? अगला मेरु डरियो, मेरु का अर्थ है सुमेरु पर्वत। डरियो बक्से जानी, बक्से का अर्थ होता है बकसना, छोड़ना, हमें नहीं छोड़ेंगे, बक्से जानी। मोही मुझे, कुबेर चबावत चाउर चौंको, और धनपति कुबेर भी जो है यह भगवान कृष्ण द्वारा चावल चबाने पर जो है वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि कृष्ण हमें भी नहीं छोड़ेंगे, यानी उनको भी डर समा जाता है। आया समझ में? अब पंक्तियों में देखो, ये तो मैंने एक तोड़ के आपको बताया। अब पंक्तियों में है कि सुदामा द्वारा लाए गए उपहार अर्थात चावल के कणों को कृष्ण जब खाते हैं, पहली मुट्ठी भरकर खाते हैं, तो लक्ष्मी जो है कांप उठती है और उनके मन में यह चिंता समाती है कि कृष्ण का मन मुझसे भर गया है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह, भर गया है क्या यहाँ लगा हुआ है, यानी उनके मन में संशय हो रहा है, द्वंद की स्थिति है कि कृष्ण का मन मेरे से भर गया है क्या? और वस्तुतः इसके पीछे भावना यह है, भाव यह है कि सुदामा के जितने चावल को कृष्ण खाते थे उतनी ही संपत्ति जो है लक्ष्मी की सुदामा को हो जाती थी। कृष्ण द्वारा सुदामा के चावल खाने पर रिद्धि कांप उठती है, 8 सिद्धियां भी कांप उठती हैं और 9 निधियां भी कांप उठती हैं, और उनके मन में यह भाव आता है कि कृष्ण जो है हमें सुदामा को ना सौंप देंगे। इंद्र इसका वाक्य यह होगा, कृष्ण जब दूसरी बार सुदामा के लाए गए चावल को उठाते हैं तो सुरनायक अर्थात इंद्र भी सशंकित हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। मेरु डरियो, सुमेरु पर्वत भी डर जाता है। कृष्ण द्वारा सुदामा के चावल चबाने पर धनपति कुबेर जो है चौंक उठते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि कृष्ण जो है हमें भी नहीं बख्शेंगे, हमें भी नहीं छोड़ेंगे। विशेष में लिखना है, पहली पंक्ति लिखनी है आपको कि इस पद में सुदामा द्वारा लाए गए चावल के खाने पर देवलोक में क्या प्रतिक्रिया होती है, इसका वर्णन कवि नरोत्तम दास ने किया है। ठीक है। दूसरी पंक्ति इस पद में आपको लिखना है कि इस पद में कृष्ण की उदारता का उल्लेख हुआ है। उदारता का कैसे? तो अपने मित्र द्वारा लाए गए वो चावल को चबाने लगते हैं। द्वारकाधीश हैं जहां उनके पास कहीं कोई कमी नहीं है, एक से एक पकवान जो चाहेंगे वो खा सकते हैं, लेकिन मित्र का यही आदर्श है कि जो प्रेम पूर्वक वो सौगात लाता है, सुदामा लाते हैं तो उसको प्रेम पूर्वक खाने लगते हैं, तो ये उदारता है। भाषा की दृष्टि से ऐसे तीसरी बात आपको लिखनी है कि इस पद में कृष्ण के चावल खाने पर लक्ष्मी, रिद्धि, सिद्धि, 9 निधियां, सुरनायक यानी इंद्र, सुमेरु पर्वत और धनपति कुबेर सशंकित होते हैं, चिंतित हो जाते हैं। भाषा की दृष्टि से इस पद में भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। कोई भी देखिए सुदामा चरित्र का कोई भी व्याख्या की पंक्ति आएगी, आपको लिखना है कि इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। ठीक है। और इसमें छंद की दृष्टि से सुदामा चरित्र में 2 ही छंदों का प्रयोग हुआ है, दोहा और कवित्व या सवया। कवित्व को ही सवया कहते हैं। तो कल आपने जो पद पढ़ा था वो दोहा छंद का उदाहरण था और इसमें जो है ये कवित्व छंद है। तो इतना ही आपको इस पद में लिखना है और कहीं को और देखिए इसमें 2 नंबर में भी ऑब्जेक्टिव भी आता है। क्वेश्चन कैसे आता है आपको पता है? मैं आपको ये बताता हूँ। तो ये पद समझ में आया कि नहीं? चलो इसको बंद करें क्योंकि ज्यादा लेगा नहीं तो हर नहीं करता है।